आज एनडीए की टीम मौजूद है सीतापुर कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर कुछ आयुष्मान मित्र आए हुए हैं जो कि आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए लोग आए हैं, हम इसी बात कर जानते हैं। आज आप लोग को यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? जी, हम लोगों को दो हमारे साथी निकाल दिए गए हैं, आयुष्मान मित्र हैं वो सीएससी हरगांव और सीएससी महमूदाबाद। उनकी वापसी सबसे पहले उनको वापस लाया जाए। उसके बाद अगर वो वापस नहीं होते तो हम लोग धरना करेंगे, सामूहिक धरना, वो भी इस्तीफा देकर। क्या मतलब आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेगी अगर आप लोग मांगे नहीं पूरी होती? क्या कुछ पूरी मांग है, विस्तार से बताइए। निकाले गए हुए में मैं शैलेंद्र कुमार मौर्य सीएससी महमूदाबाद में पिछले 4 साल से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्यरत था। 1 साल पहले 25 सितंबर 2023 को हम लोगों को राइटर इन्फॉर्मेशन के माध्यम से समायोजित कर दिया गया, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। उनको ये टारगेट बेस दिया जा रहा था, जो लाभार्थी उपचार हेतु सीएससी पे आते हैं। हम लोग एक नॉन मेडिकल ऑफिसर हैं। कहने का मतलब हमें ये नहीं पता है कि कौन पेशेंट एडमिट के लायक है, भर्ती के लायक है, और कौन दवाई लेकर जाने वाला है। ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे ना कि कौन सा पेशेंट आईपीडी में लायक है। जो डॉक्टर साहब पेशेंट आईपीडी में भर्ती करते हैं, हम लोग उसका जो है पूर्णतः जो टीएमएस पोर्टल पे चढ़ाना होता है, वो सभी प्रक्रियाएं हम पूरी करते थे। हम लोगों को कोई टारगेट बेस नहीं था। ना तो ज्वाइनिंग के टाइम ये बताया गया कि आप लोगों को इतने केस करके देने हैं। 15 दिन पहले हमको एक मेल आई और मेल से ये कहा गया कि आपको 15 दिन में 40 केस करके देना है, चाहे तो जैसे करके दो। पेशेंट का बायोआथ होता है, फिंगर लगता है पोर्टल पे, और 24 घंटे के लिए उपचार होता है। उसका जो नियम है, 24 घंटे में 2 बार फिंगर लगता है, 1 बार आने में और 1 जाने में। पेशेंट जो इच्छुक होगा कार्ड से, क्योंकि उसके कार्ड पे 2100 रुपये का एक मैसेज भी जाता है कि आप सीएससी महमूदाबाद या जो सीएससी है वहाँ पे आप एडमिट हुए हैं और आपका पैकेज ये है और आपके अकाउंट से इस बीमारी के लिए इतने पैसे लेस होते हैं। तो अब जो आदमी अपनी इच्छा से या हकीकत में बीमार है, उसी का हम इलाज कर सकते हैं। कंपनी के दबाव में कि तुमको इतने करने ही करने हैं, ये तो नहीं किया जा सकता है। हम 5 छुट्टियां टोटल अक्टूबर माह में पड़ी, 2 दशहरे की, 2 संडे और 1 रामनवमी। जबकि मैंने जो प्रयास थे क्षेत्र उसमें डॉक्टर साहब से विजिट करके, रिक्वेस्ट करके, या जो पेशेंट आईपीडी में आए उनका इलाज करवाया भी, और 24 पेशेंट का हमने उपचार भी करवाया टीएमएस पोर्टल के माध्यम से। 18 तारीख को हमको शाम को मेल आ गई कि तुमको पूर्व में जो चेतावनी थी उसके मद्देनज़र तुमको टर्मिनेट किया जाता है। हम लोगों की पंचिंग और पंच आउट अटेंडेंस एक ऐप के माध्यम से कराई जा रही थी, जबकि ज्वाइनिंग के टाइम में कोई लोकेशन का ऐसा उन्होंने प्राविधान नहीं किया था, और हम लोगों को 9 घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है। जबकि हमारे सीएससी की टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे तक है शीतकालीन में, और ग्रीष्मकालीन में 8 बजे से 2 बजे तक है। लेकिन कंपनी का कहना यह है कि हमको इससे नहीं मतलब है कि कितने टाइम से है। कंपनी अगर जो 8.5 घंटे के पहले 1 मिनट भी अगर जो पंच आउट आप कर देते हैं, तो उनके पोर्टल पे हाफ डे लगते हुए आधे दिन की सैलरी भी काट ली जाती है। तो अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि हम लोगों को पहली बात तो कोई टारगेट ना दिया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया है। टारगेट बेस में ऐसा कोई नहीं है। जो मरीज आएगा उसका हम इलाज करवाएंगे, जो अपनी स्वेच्छा से कार्ड लगाना चाहेगा। उसके साथ साथ में अगर जो हमारी समस्याएं यही हैं कि हमको, और हमारे एक दूसरे भाई आकाश शुक्ला जी हैं, ये सीएससी हरगांव से हैं, 2 लोगों को टारगेट में लो परफॉर्मेंस दिखा के टर्मिनेट किया गया है एक मेल के माध्यम से। जबकि धरातल की क्या समस्याएं हैं, ना तो हमारे आला अधिकारियों को पता है, उनसे कोई वेरिफिकेशन इस बारे में नहीं लिया गया, ना माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के महोदय से कोई संज्ञान में आया है, और ना ही जिनके अधीन हम कार्यरत हैं हमारे अधीक्षक महोदय, उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी मांग यही है कि हम लोगों को वापस लिया जाए, और जो टाइमिंग है वो सीएससी के अकॉर्डिंग ही की जाए, और कंपनी के हिसाब से हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्वाइन के टाइम में उन्होंने ये कुछ नहीं बताया। और राइटर क्या कहना है, ये हम बिजनेस करने आए हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे फर्जी करो, चाहे जैसे करो, तुमको केस करने ही है। कितने केस करने का वो आपको बताते हैं कि कितने केस? वो पहले तो बताए कि 30-40 हो जाएगा, कोई टारगेट नहीं है शुरुआत में 1 साल पहले। अभी अक्टूबर का प्रोजेक्शन जो आया वो 70, 75, 65 सबका। अभी परसों
परसों जब हमको टर्मिनेट किया गया है, उस दिन हमारे बाकी साथी भाइयों को हर CSC से 100 ट्रांजैक्शन करने को बोला गया है। बोला जा रहा है कि भर्ती करो जहाँ जैसे करो, मतलब कि क्या बताते हैं? फर्जी करो जहाँ जैसे करो। आयुष्मान पेशेंट आ रहा है तो उसको एडमिट कर लो बिना बताए उसको, उसके अकाउंट से 2100 रुपये कट जाते हैं, उस पर मैसेज जाता है तो बाद में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, वो लोग एक प्रकार का क्राइम करवा रहे हैं हम लोगों से हैं। जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि एक प्रकार का क्राइम करवा रहे हैं, हम जानेंगे क्या कराते हैं, क्या कहना है? हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी कि मेडिकल पैकेजेस को लेके कि डॉक्टर्स अगर पैकेज नहीं बता रहे तो हम लोग खुद अपने मन से उसको पैकेज सेलेक्ट करें। ये चीज़ गलत है। हम लोग आयुष्मान मित्र कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना ही कि डॉक्टर है। हम लोग को डॉक्टर की उपाधि के लिए भी ट्रेन किया जा रहा है। किस अधिकार से हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम लोग डॉक्टर तो है नहीं। हम लोग को पैकेज चढ़ाने के लिए क्यों बोला है कि अगर डॉक्टर नहीं बता रहा है तो अपने मन से पैकेज लगा दो। ये गलत चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों का कहना है इस तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्योंकि ये भी एक आयुष्मान मित्र हैं और एक महिला भी हैं। तो क्या कुछ आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों का आरोप है कि मतलब गलत केस बनाने को भी कहते हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, गलत केस तो बनाने के लिए कहते हैं। मतलब उनका ये है कि 100 हमें हर CSC से चाहिए, तो 100 ऐसा है कि 100 एक महीने में पॉसिबल ही नहीं है। ये हम लोग अपने अधीक्षक से भी बात कर चुके हैं। अधीक्षक सर ने वो जानते हैं कि 100 का टारगेट दिया गया है, लेकिन ये टारगेट वो भी बोल चुके हैं कि होना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, 200 सवा 200 की डेली की वो होती है हमारी OPD, यानी कि आउटडोर पेशेंट जो हैं 200 आते हैं। तो अब उसमें से 5 मान लीजिए कार्ड वाले हैं, 100% व्यक्ति कार्ड वाला नहीं है। अब 5 में से भी हमें 100 के हिसाब से हमें डेली लगभग 5 या 4 करना चाहिए प्रियोत, तो तब तो हमारा हो पाएगा। लेकिन 5 में होता क्या है, मान लीजिए 5 केवल कार्ड वाले निकले, मतलब OPD तो कोई पैरासीटामॉल लेने या सिंपल बुखार खांसी तो वो आयुष्मान कार्ड पे तो लेगा नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो सीरियस है तो 5 सीरियस केस एक तो निकल नहीं पाते हैं, एक तो 5 सीरियस केस निकल नहीं पाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है कि 5 हैं भी तो किसी का कार्ड गलत हो गया, किसी का कुछ कई प्रॉब्लम्स होती, कैसे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5 या 4 केस डेली हो पाए। बहुत ज़्यादा तो 2 केस निकल आते हैं CSC। एक तो देखिए ये CSC है, ना कि कोई प्राइवेट अस्पताल, और इससे ज़्यादा जिले अस्पताल पे भाई सीरियस केस जाते हैं। सीरियस केस वहाँ पे इतना ज़्यादा एडमिशन है ही नहीं, सीरियस नहीं। वहाँ पे यही है कि थोड़ा बहुत जैसे खुजली है ये सब, या जो भी, मतलब हम ये क्यों कहें भाई, हम तो ऑपरेटर हैं, वहाँ किस किस चीज़ का इलाज है, बट इतना सीरियस नहीं कि कोई ऑपरेशन हो जाए। भाई क्यों कोई करेगा वो कार्ड पे, तो ये यानी उसे महंगा इलाज जब पड़ रहा होगा 2100 रुपये की दवा, तो वो कैसे भी, मतलब तो 2100 वो क्यों अपने उससे कटवाएगा? वो तो थोड़े पैसे की दवा 100 की बाहर से ले लेगा। सर आप हमको थोड़ा यहाँ से जो मिलता हो वो, बाकी आप हमें बाहर से लिख दीजिए, या जो भी बाहर से शायद अलाउड नहीं है, हमें एक बात बता रहे हैं। तो इस तरीके की सभी दिक्कतें हैं, मतलब कि कुल मिला के 100 जो है ट्रांजेक्शन वो बोल रहे हैं कि हम अपने कंपनी का भी निकालेंगे प्लस आपकी सैलरी देंगे। तो ये एक तरीके से बिजनेस टाइप है। बिजनेस की लैंग्वेज हम लोग कहाँ समझ सकते हैं? आज 4 साल से हम लोग, हाँ, एक सरकारी उसमें मतलब अटैच्ड है, माना कि हम लोग संविदा हैं, बट हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं। मतलब इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों को गलत केस भी बताया जाता है। हम और भी हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, आयुष्मान मित्र, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ करने को कहा जाता है। हमारा नाम जयदीप मौर्य है, मैं CSC लाहापुर से हूँ, आयुष्मान मित्र। एक्चुअली दिक्कत यह है कि जो हमारी एजेंसीज का ठेका हुआ है राइटर कंपनी का, वो एक बिजनेस तरीके से काम चाह रही है। ये सरकारी हॉस्पिटल जो भी हैं बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जो पेशेंट आता है उसकी सेवा के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर वो बीमार है तो उसको इलाज के लिए हैं। अब वो डॉक्टर सुनिश्चित करेगा कि ये पेशेंट एडमिट लायक है, अगर वो एडमिट लायक है आयुष्मान से तो उसको भर्ती किया जाएगा। लेकिन एजेंसी चाह रही है कि जो भाई OPD में पर्चा बना उसका अंगूठा लगवा लो और फर्जी तरीके से केस करके दो हमको 100। अब 100 केस का 2.5 लाख रुपये 2 लाख बने जाके, तो एजेंसी घोटाला करवाना चाह रही है। अब जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि इस एजेंसी की जांच कराई जाए। ये हर जिले में फर्जी तरीके से आयुष्मान भारत योजना पे घोटाला करा रही है। कौन सी वो एजेंसी है? राइटर एजेंसी ये सभी जिलों में जो है घोटाला करवा रही है, फर्जी केस करवा के। इसके जो DC हैं इनकी FIR होनी चाहिए, और जो इनके उच्च अधिकारी हैं, IM हैं और HR हैं, उनकी FIR होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत गंभीरता का समय है। जब हर नागरिक के अकाउंट से 2100 रुपये कटेगा, उसके पास मैसेज जाएगा, तो सरकार को दोष लगाती है कि ये घोटाला जो अस्पताल में बैठे लोग कर रहे हैं। लेकिन एजेंसी मजबूर कर रही है, लड़कों को निकाल के बाहर कर रही है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे
तो ये लड़के बेघर हो जाएंगे। बेरोजगार कर दो इनको, हम लोग मजबूर कर रही है और हम लोग ऐसा काम करने से मना कर दिया है। तो हमारे 2 भाइयों को निकाल दिया गया है और 6 को नोटिस दी गई है कि तुम लोग हमको 100 केस करके दो, 100 केस हर तरीके से। मैं जिलाधिकारी महोदय चाहता हूँ कि इस एजेंसी की जाँच कराई जाए, फर्जी जो केस कराए जा रहे हैं ये ना कराए जाएं, यही मेरा अनुरोध है। अगर आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होती, जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो आगे आप लोगों का क्या कुछ कदम रहेगा? हमारे जो साथी निकाले गए हैं इनको जो है जिलाधिकारी महोदय आदेशित करें कि इनको पुनः वापस वहीं पे भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ सभी लोगों को सहयोग चाहेंगे कि वो लोग हमारा साथ दें। एजेंसी कौन है एजेंसी? राइटर एजेंसी। राइटर एजेंसी जी। क्या इनके जो डीसी है क्या नाम है? डीसी का नाम है सुमित जी। वो सबको फ़ोन करते हैं और डेली परेशान करते हैं मानसिक तरीके से कि आप 9 बजे फ़ोन कर देते, गाड़ी चला रहे हैं, अपनी जीपीएस फ़ोटो भेजिए, कहाँ पर हैं। अब हमारा अस्पताल जो है 10 बजे से है, 10 से 5, और आप हमें 9:30 बजे फ़ोटो मांगते हैं कि हमको लोकेशन दीजिए कहाँ पर हैं। अब ये बताइए कि जब सभी लोगों की ड्यूटी 10 से 5 है और हम लोगों से कहते हैं कि वहाँ 6:30 बजे तक बैठिए, अब 6 साढ़े 6 बजे तक रात हो जाती है, रास्ते में कुछ हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? हमारा जयदीप कुमार मौर्य नाम है। इसमें महिलाएं भी हैं, वो 6:30 बजे जाएंगी सीएससी से, रात का अंधेरा हो जाता है, कोई घटना घटित होती है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? ये गलत तरीके से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। ये कहीं भी मानवता में नहीं लिखा है कि 9 घंटे ड्यूटी कराई जाए। की मांग है जो इनकी एजेंसी है, राइटर एजेंसी, उनकी जो डीसी हैं सुमित, इन लोगों का आरोप है कि इनके द्वारा फर्जी केस बनाने को कहा जाता है और उनका दुख है, दर्द है जो ये यहाँ पर आके जिलाधिकारी से अपना बयान कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर इन लोगों की मांगें नहीं पूरी होती हैं तो ये फिर आगे अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे। इनके अनिश्चितकालीन धरना से जो ज़रूरतमंद है उनको कितना कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग आयुष्मान मित्र हैं, ज़रूरतमंदों का आयुष्मान कार्ड भी बनाते हैं जिनके कारण उनका मुफ्त में इलाज हो पाता है सरकार के द्वारा। तो ऐसे में क्या कुछ आगे देखने को मिलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, उनसे अपनी मांगें रखी हैं और अपना दुख और दर्द भी उनके सामने बयां किया है। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।